मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट। कल हमने आपको इस काव्य के लेसन के जो पैराग्राफ दिए होते हैं पीछे, वो 2 बताए थे। 5-5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन समझाए थे। उसी तरह से 2 पैराग्राफ बच गए थे, वो आज बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। थोड़ा कठिन होते हैं, इनको ध्यान से समझा करिए। देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। ऐसा पैरा आपको मिलेगा। और इसके बाद नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर इससे देना होगा छांटकर। तो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो पद्यांश की रचना है पवनदूतिका और रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये आपने लिख दिया उत्तर में, 2 नंबर आपके सॉलिड हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो रेखांकित अंक है, ये अंडरलाइन है, इनका अर्थ आपको बताना है। ऐसा हो संक्षेप में हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, उसका भाव समझ में आ जाए। तो अर्थ इसका ये है कि राधिका जी पवनदूतिका को जब भेजती भगवान कृष्ण के पास मथुरा, तो उनसे कहती हैं कि हे पवनदूतिका, तुम भगवान कृष्ण को ये बतलाने का प्रयास करना, ये जताने का प्रयास करना कि फूल के समान, जैसा फूल मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ है, उसी के समान एक बाला जो ब्रज में आपसे के वियोग में इसी प्रकार से मुरझाई हुई है, मिलानित है, वो आपके कमलस रूपी पगों को या चरणों को स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है या चूमना चाहती है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही हैं? इन पंक्तियों में तो स्पष्ट है इसका। देखो, कुछ इसमें कुछ चीज़ दिमाग से भी होती है, नॉलेज, अपना बुद्धि अगर सही है, दिमाग सही है आपका एकाग्र, तो आप उत्तर समझ लेंगे। तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि पंक्तियों में राधा जी पवनदूतिका को समझा रही हैं, पवनदूतिका को समझा रही हैं। चौथा, राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवनदूतिका से क्या कह रही हैं? राधिका जी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में कह रही पवनदूतिका से कि इस मुरझाए हुए या कुमलाए हुए पुष्प को जो तुम्हें इस गे में घर में मिला है, इसे उठा लेना, उठा करके जाके भगवान कृष्ण के चरणों में डाल देना। अगला, पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं? पुष्प के माध्यम से राधा के श्री कृष्ण से ये कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार से कुमलाया हुआ पुष्प, क्यों कुमलाया है? क्योंकि वृक्ष की डाली से अलग हो गया है, वृक्ष की डाली के प्रेम से, प्रीति से वंचित हो गया है, तो वियोग में, दुख में ये मुरझाया हुआ है। इसी प्रकार आपके वियोग में दुखी एक बाला, एक स्त्री, इसी तरह से पुष्प के समान वो म्लानित हो रही, कुमलाई हुई है, दुखी है। तो ये 5 आपके अर्थ हो गए। अगर ये 5 सही हो जाएंगे तो 10 नंबर आपके मिल जाएंगे इसमें। आप इसी प्रकार अगला देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित जाना। अब ये पैरा भी उसी तरह है। पहला वही बात कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो रचना है पद्यांश की पवनदूतिका और रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन है, इनकी व्याख्या करनी है। व्याख्या, यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। राधिका जी कह रही हैं, हे पवनदूतिका, तुम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के सामने सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में इसको प्रकट करने का प्रयास करना, बताने का प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता हो। ये डाली जो लतिका माने डाल, ये वृक्ष से गिरी है, ये वृक्ष के प्रीति से वंचित हो गई है, तभी तो अलग हुई, उससे प्रेम से वंचित हो गई है और यह पड़ी हुई सूख रही है विरह में। उसी प्रकार से मेरा होना अति मलिन और सूखते नित जाना। बताओ, अपने लिए कह रही हैं कि कह देना कि राधिका जी ने कहा है कि इस डाली के समान जो वृक्ष की प्रीति से
अलग होकर के मुरझा गई है, कुम्हला गई है, उसी प्रकार से आपके प्रेम से वंचित होकर के एक स्त्री ब्रज में मलिन है इसी के समान, और डाली की तरह वो भी सूखती ही चली जा रही है। से डाली नित्य पद सूख रही है, वो भी सूख रही है, और डाली मलिन है, वो भी मलिन हो गई है उसी तरह से। तो ये उनको संज्ञान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब तीसरा बार यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति में वंचिता हो, इस पंक्ति का भाव क्या है, मतलब क्या तात्पर्य है यूँ सीधे। इसका तात्पर्य ये है कि यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, यानी भगवान कर्ण को सीधे ढंग से, सरल ढंग से, भाव से ये प्रकट कराने का प्रयास करना कि ये प्रीति से वंचित है, प्रेम से अलग हो गई है, विरह के कारण ये मलिन है, होती चली जा रही, और ये दुखी भी हो रही है, सूखती भी जा रही है। ये इसका भाव हो गया। किसी सूखी लता के संदर्भ में राधा पवन दूतिका से क्या कह रही हैं? किसी सूखी लता के संदर्भ में पवन दूतिका से राधा क्या कह रही हैं? राधा पवन से ये कह रही हैं, सूखी से, कि ये जो लता है ये जब ब्रज से अलग होने के कारण, उसके प्रीति से अलग हो जाने के कारण ये सूख रही है, सूखती जा रही है। अगला, सूखी लता को श्री के चरणों में गिरवा कर राधा श्री कृष्ण को क्या दर्शाना चाहती हैं? सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरवा करके राधिका जी ये बात दर्शाना चाहती हैं कि जब भगवान कृष्ण की नज़र पड़ेगी सूखी उस पर लता पर, तो उन्हें याद आ जाएगा मेरे विषय में कि मैं भी इस लता के समान ब्रज में पड़ी हुई सूख रही हूँ, कमज़ोर हो रही हूँ, विरह में व्याकुल हो रही हूँ। ये जताने के लिए, दर्शाने के लिए ये ऐसा कह रही हैं। अब चारों के आपके अर्थ तैयार हो गए। ये लेसन आपको मैंने तैयार करा दिया है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये आगे आपको आएंगे।